हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का महत्व ठीक उसी तरह से है जैसे कि एकादशी व्रत का। भादों का महीना चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने का पहला प्रदोष व्रत 4 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन शनिवार है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना और आराधना के लिए अति उत्तम दिन होता है। इसी दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना विधि पूर्वक और नियमबद्ध होकर करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। उनके सारे कष्ट नष्ट होते हैं। पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की वृद्धि होती है। तो आइए जानें शनि प्रदोष व्रत में व्रतधारी को व्रत के दिन क्या खास खाना चाहिए, क्या नहीं, जिससे व्रत का पूरा पूरा फल व्रतधारी को मिले। वैसे तो प्रदोष व्रत को निर्जला रखा जाए तो उत्तम फलदायक होता है, परंतु यह व्रत फलाहारी भी रखा जाता है। ऐसे में व्रतधारी को नित्य कर्म स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब भगवान शिव की उपासना के बाद दूध ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन व्रत का पालन करते हुए शाम को प्रदोष काल में पुनः शिव शंकर और माता पार्वती की विधि विधान पूर्वक पूजा उपासना करें। तत्पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। जो लोग कमजोर व दुर्लभ हैं, वे दिन में व्रत के दौरान केवल एक बार फलाहार कर सकते हैं। बार बार फलाहार करके मुंह को झूठा करके व्रत को भंग नहीं करना चाहिए। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत कथा। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कहने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार पत्नी के शाप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। इससे बाहर निकलने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या को कहा। चंद्रदेव ने देवी देवताओं की सलाह के अनुसार भगवान की तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें रोग दोष से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। तब से इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर के सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शंकर की यह वंदना बताई। भगवान शंकर की वंदना इस प्रकार करो। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुदी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जैसी सेठ सेठानी की मनोकामना पूरी करी, हे प्रदोष व्रत ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना।